सुनो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने जीत आपकी पुस्तक में पढ़ी थी। तो उस कहानी में एक हफीज़ नाम का आदमी, अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश और संतुष्ट था। हफीज़ खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन अक्लमंद आदमी उसके पास आया और उसके हफीज़ को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर आपके पास अंगूठा जितने भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। और वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया, और उस रात हफीज सो नहीं सका क्योंकि वह असंतुष्ट हो चुका था। इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। और दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा और उन्हें पा नहीं सका। जब उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले, और स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। और इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नालों में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़ी और एक पत्थर पर पड़ी, और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। सोचकर यही पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज की हीरो के बारे में बताने वाले आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया, और उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? फिर अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि ये हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक के कहा, नहीं, ये तो महज एक पत्थर है, मैंने इस नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। और उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उसे जांचने परखने के लिए भेज दिया, और वे पत्थर हीरे साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं, या मौके हमेशा हमारे पाँव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। और दूसरी सीख कि दूसरों के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। और तीसरी सीख दोस्तों कि हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करने उन्हें खुशी होगी। और इस कहानी से चौथी सीख ये मिलती है दोस्तों कि जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। और पांचवी सीख कि मौका जब भी आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, और जब मौका जाने लगता है तो लोग उसके पीछे भागते हैं। और लास्ट सीख है कि कोई भी मौका दोबारा नहीं खटखटाता दोस्तों, और दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर नहीं होता, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। इसलिए दोस्तों, मेहनत और अपना नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी डायरेक्शन में करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे हम मेहनत रात दिन करें या ना करें, लेकिन एक अच्छी डायरेक्शन में करेंगे तो हम ज़रूर सफल कामयाब इंसान बनेंगे, और हमारा नज़रिया अच्छी बुनियाद ज़रूर होगा।